हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक नई इकाई वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के विषय में बताएंगे कि वृत्त क्या होता है और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो सबसे पहला जो आपका इसमें पॉइंट है वो है वृत्त। तो आज हम वृत्त के विषय में देखते हैं कि वृत्त में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वृत्त की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप जानते हो कि वृत्त जो है वो एक, इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं, और वृत्त जब बनाते हैं तो इसका एक मिडिल पॉइंट आता है और ये कहलाता है केंद्र। ये जो पॉइंट आपका होता है ये होता है केंद्र। ये वृत्त की परिधि से समान दूरी पर होता है। अब इसमें ये परिधि जो है, ये जो सर्कल का जो आउटर, ये सर्कल की जो आउटर लाइन है इसे हम परिधि बोलते हैं। जैसे आपने वर्ग में या आयत में पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो आउटर वाली लाइन होती है इसको हम परिमाप कहते हैं। इसी तरह सर्कल में जो आउटर लाइन होती है इसे हम परिधि कहते हैं। अब इसमें ध्यान से ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए। और ये आप जान गए कि ये केंद्र है। उसके बाद केंद्र से वृत्त के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त का ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये केंद्र से होकर जा रही है। तो इस पूरे दूरी जो होती है इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और केंद्र से वृत्त की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारी त्रिज्या हो गई, केंद्र तक की दूरी। अब त्रिज्या इधर भी हो जाएगी और त्रिज्या ये भी हो जाएगी। अगर हम इसका एक नेम दे दें तो AOB, तो ये आप देख लीजिए, जो AB है उसे हम व्यास कहते हैं और OA या OB ये अलग अलग, इन दोनों को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। जो O है, वृत्त का जो केंद्र है, वो हमारा केंद्र ही होता है। आपको बता दिए, सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, ये केंद्र हो गया हमारा। अब इसमें व्यास और त्रिज्या में रिलेशन भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम व्यास जो है उसका त्रिज्या से रिलेशन करेंगे तो इसे बोलते हैं 2 गुणे त्रिज्या। ये 2 गुणे त्रिज्या हो गया। व्यास जो है वो डायामीटर होता है, इसलिए हम इसे D से डिफाइन करते हैं, और त्रिज्या जो है वो रेडियस है, इसलिए इसे हम R से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा D = 2R। तो ये हमारा व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन आ जाता है। इसी तरह अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या जो होगा वो व्यास बटे 2 हो जाता है। व्यास बटे 2 मतलब R बराबर आप जब निकालेंगे तो D/2 कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन होता है व्यास और त्रिज्या के विषय में। नेक्स्ट, अगली चीज़, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे इसका मैंने नाम दिया CD, तो ये कहलाती है जीवा। CD जो है वो जीवा कहलाती है। यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो, जो भी आपको अल्फ़ाबेट अच्छे लगते हैं उनसे आप इसको कर सकते हो। तो जीवा जो है वो वृत्त में कई हो सकती है। हम यहाँ से यहाँ भी मिला देंगे जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, इधर सब मिलाते रहिए। वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं भी मिला दीजिए, वो जीवा होती है। और व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट से, वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट कर रही है, मिल रही है, इसलिए इसे हम व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो इस टाइप से एक पॉइंट आपका आता है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये आप पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ भी है
कि व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जब भी आपसे पूछा जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप वहाँ पे व्यास लिख सकते हो। अदरवाइज बाकी ये सब जीवाएं ही होती हैं जो भी होती हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे ये आपका पहला पॉइंट हम मान लेते हैं और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इसी में आप देखते जाइए, किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसमें आप इसको फिगर से समझिए। ये आपका एक वृत्त है और वृत्त में ये आपकी जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया। तो किसी वृत्त में उसके केंद्र से, ये केंद्र हमारा है, इससे जीवा पर खींचा गया लंब, जब जीवा पे हम एक सीधी सीधी लाइन खींच देंगे, लंब खींच देंगे, तो जीवा को समद्विभाजित करता, मतलब जीवा का ये जो दो पार्ट बट गया इसको बराबर भागों में बांटता है। इसका मीन्स आप यहाँ पे इसको पी क्यू लिख लीजिए, ये आपका ओ हो गया, ये एम हो गया। तो जीवा पी क्यू पर ओ एम एक लंब पड़ा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ एम लंब जो है वो जीवा पी क्यू पर है, ये पी क्यू पर लंब हो गया। और जब लंब पड़ता है तो जो जीवा होती है वो दो समान भागों में बट जाती है, मतलब यहाँ पे पी एम जो है वो बराबर होगा एम क्यू के, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक गुण है जो आपको याद रखना है कि जीवा पे डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांट देता। अगर ये 6 है तो ये इतना 3 हो जाएगा, ये इतना 3 हो जाएगा। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी आपकी आती है, अब इसी का जस्ट एक उल्टा भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए, जब कोई इसमें प्रमेय या प्रमेय होती है तो उसका विलोम भी होता है। तो एक तरह से ये प्रमेय है, इसका विलोम भी होता है कि किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। कि अगर ये वृत्त है और केंद्र से हम इस जीवा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मध्य बिंदु का मतलब क्या है? आधा इधर आधा इधर, वही चीज़ें हो गई कि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। आप इस तरह भी कर सकते हो। एक पॉइंट आपका है कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसी का जो विलोम है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको, विलोम। आप इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है, उस जीवा पर लंब होती
है। ठीक है, ये इसी का विलोम है। आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कोई वृत्त है और इस पे एक ये जीवा है, इसके मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु जो M है उस पे केंद्र से एक रेखा मिला रहे हैं। तो ये मिलाने वाली रेखा जो है इस जीवा पर, मतलब PQ पर OM जो हमारी मिलाने वाली रेखा है वो लंब है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं ऐसे, OM लंब PQ। तो ये इसका पहला गुणधर्म है वृत्त का, ये आपको ध्यान रखना है। इसी गुणधर्म से संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आइए वृत्त से संबंधित जो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई है वृत्त की, उससे संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको जो हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए आपको फिगर भी बनाना होगा। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं, जो कह रहा वैसे फिगर। सबसे पहले वृत्त बना लें, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा और वृत्त के केंद्र के बाद इसमें जो चीज़ें दी गई उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो एक हम 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच लेते हैं। ये हो गया AB, ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। वृत्त के केंद्र से दूरी, जो वृत्त का केंद्र है उसकी दूरी दी गई है, ये वृत्त का केंद्र है और इस जीवा से इसकी दूरी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर और केंद्र को हम O कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। आप जानते हो त्रिज्या क्या होती है कि केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या होती है। अब हम इसको चाहे जहाँ मिला दें वो त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन में जब फिगर यहाँ है तो इसकी त्रिज्या जो है वो ये बनेगी, OA बनेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई, उनको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो यहाँ पे जीवा जो है वो आपकी है AB, तो AB लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और वृत्त पे ये जो केंद्र से बिंदु आ रहा है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है M। तो यहाँ पे OM जो है ये लंब होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, OM लंब है, ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको हमने 12 सेंटीमीटर लिख लिया। अब आप इसको जब फिगर को देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। जब भी किसी लाइन पर कोई लंब खींची जाती है तो वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, और जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो ये 90 के सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय में, आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हो, तो एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई लंब खींचा हुआ होता है तो वो 90 अंश का कोण बनाता है, और 90 अंश का कोण अगर किसी भी त्रिभुज में बनता है तो वो एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। और फिर समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो अब ये पूरी हमको दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमको चाहिए कितना, इतना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा आपका OMA, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको AM चाहिए। तो आप जानते हो कि AB एक वो जीवा है और OM जो है वो लंब डाला गया है। तो जब भी जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, मतलब ये पूरे का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्वि
भाजित करता है। जो मैंने आपको पहला बताई प्रॉपर्टी बताई, वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। इसलिए जब हम AM निकालेंगे तो AM जो हो जाएगा वो पूरी जीवा का आधा हो जाएगा, 1/2। दो समान भागों में बांटने का मतलब यह है कि पूरी जीवा का आधा। और जीवा जो हमारी दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर/2, इसको काट दिया तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये AM आ गया। अब इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि AM हमको पता हो गया और OM पता है, तो हमको ये भुजा निकालनी है, OA भुजा। और OA जो है वो समकोण जो बना रही है दो रेखाएं, उनके सामने की भुजा है, समकोण के सामने की भुजा। और समकोण के सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज OMA में, और यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हो कि वहाँ पे आपका होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज हो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, प्रमेय लगा देते हैं। तो अब इसमें जब हम लगाएंगे तो देखो OA जो है वो कर्ण है, तो हम यहाँ पे OA लिखेंगे होल स्क्वायर। फिर लंब हमारा है OM, तो OM का होल स्क्वायर लिखेंगे। और प्लस आधार हमारा यहाँ पे MA है, तो MA का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें आपको इनके मान रख के हल कर देने हैं। तो OA हमको ज्ञात ही करना था। OA जो है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी थी। यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या OA, ये हमको ज्ञात करनी है। तो ये जब ज्ञात करनी तो इसको तो ऐसे ही उतारेंगे, बराबर OM जो हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख के उसका वर्ग, और प्लस AM हमने अभी कहीं निकाला 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख के वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे 12 का वर्ग 144 और प्लस 5 का वर्ग 25 होता है। तो OA का होल स्क्वायर बराबर आपका आ गया 144 प्लस 25। तो OA का वर्ग बराबर, इनको जोड़िए तो 169 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि OA का वर्ग बराबर 69 है, तो ये वर्ग में है तो इसको भी वर्ग में लिखना होगा। 169 किसका वर्ग है? तो ये है 13 का वर्ग, तो यहाँ पे 13 का वर्ग लिख देंगे। अब आप देखिए इसमें आपकी घातें बराबर हो गई तो आधार भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि समान घातों में आधार की तुलना। तो जब आधार की तुलना कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा इसलिए जो OA है वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और OA जो आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, फिगर की मदद से, प्लस आपके पास जो प्रॉपर्टी है आपकी, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी समय देख लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या दिया है? O वृत्त का केंद्र है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया है और उससे संबंधित एक फिगर दिया गया है। O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें वृत्त की त्रिज्या कहीं मेंशन है तो उसको आप मेंशन कर लेंगे। OA यही आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी, तो OA बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, AB ये 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि OM
AB पर, जीवा AB पर लंब है, ये लंब का साइन है, ये लंब है, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये OM की लंबाई ज्ञात कर रहा है। तो दोनों फिगर में आप देखिए कि ये लंब है, तो इसका मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा, और जैसे ही 90 अंश का कोण बनाए तैसे ही ये पूरा फिगर जो आपका है वैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया OMA। ये जो है समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा जो है ये आपकी कर्ण होती है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, और इसमें अब आपको लंब ज्ञात करना है। अभी इसमें कर्ण ज्ञात करना था, OA जो त्रिज्या थी, अब आपको लंब ज्ञात करना है। सब कुछ यही लगाएंगे फार्मूला, बस केवल सॉल्यूशन थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इतनी चीज़ें दी गई थी इसलिए हम इसका हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बना, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में, और OAM में हम यहाँ पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और जब प्रमेय लगाएंगे तो फिर ये आपका कर्ण है, तो यहाँ पे हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर लंब आपका OM है, OM का स्क्वायर और प्लस AM आपका जो है वो आधार है, तो AM का स्क्वायर। अब उसके पहले आपको AB की लंबाई दी गई थी, AB मतलब जीवा की लंबाई दी गई थी, आपको AM पता करना है। तो AM पता करने का फिर वही कि आपको ये लाइन निकालनी होगी, किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज़, AM आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप AM निकाल लीजिए पहले, क्योंकि ये लाइन लिखकर, ये लाइन आपको लिखनी होगी जब जब आपको आधार निकालना पड़ेगा, जीवा का आधा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप इसलिए निकाल लेंगे AM बराबर ये हो जाएगा AB बटे 2। AB का जो मान है वो 6 है, 6 बटे 2 और 2 तियाँ 6 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपका निकल के आ गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो OA का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर OM आपको निकालना है, तो OM ही रहेगा वैसे ही, और प्लस जो आपका AM है, AM आपने निकाला है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 हो गया बराबर OM का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। अब ये 9 जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये भी अंक है ये भी अंक है, तो एक तरफ रखेंगे। तो 25 माइनस 9 बराबर OM स्क्वायर। 25 में से 9 गया, ये बचा आपका 16 बराबर OM स्क्वायर। 16 जो है वो आप जानते हैं कि 4 का वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का वर्ग बराबर OM का स्क्वायर। अब यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि घाते बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे, तो इसलिए ये आपका आ गया 4 बराबर OM, मतलब जो आपका लंब था OM बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आ गया। तो आज आपने जो है वृत्त के विषय में जाना, और वृत्त के विषय में वृत्त की एक प्रॉपर्टी जानी आप, और उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। बाकी आपको अभी एक वो क्वेश्चन हमको और बताने हैं, इससे संबंधित हम क्वेश्चन 1-2 और आपको बताएंगे कि आपने अभी तक कर्ण नहीं आपको दिया था, मतलब त्रिज्या आपको नहीं दी थी, तो त्रिज्या ज्ञात करने का ये आप सलूशन है।
अब लंब नहीं दिया था, लंब नहीं ज्ञात है, तो आप लंब ज्ञात करने का ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको अगला क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो बताएंगे कि आपकी जीवा कैसे ज्ञात होती है, और इस वृत्त से संबंधित नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी भी बताएंगे, और उस प्रॉपर्टी में जिस चीज़ का भी जिक्र किया जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है। थैंक यू।